चलिए, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो आपके एसएससी, सीजीएल, जीडी, एमटीएस या फिर रेलवे की एग्जाम में पूछे जाने वाले भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल कवर हो जाने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो ये हो जाएगा आपका 7वां स्थान रखता है। आप ये बताइएगा कि पहला स्थान कौन रखता है। ठीक है, तो उसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका रूस, जो कि है पहला स्थान रखता है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन से स्थान में है? तो ये हो जाएगा आपका दूसरा स्थान में। अब वही पहले स्थान की बात करें तो वो हो जाएगा आपका चीन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो देखिए, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है तो वो हो जाएगा जो हमारे भारत मतलब जम्मू कश्मीर से आगे हैं। मतलब कौन कौन से? चीन हो गया, नेपाल हो गया और भूटान हो गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए अगला है भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो पूर्व की बात करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? ईस्टर्न इंडिया की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो चांस और है कि ये फिर से पूछे जा सकते हैं। तो चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं और जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला है भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो इसमें बहुत सारे देश हैं, तो इसमें जो कि आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? देखिए, और यही क्वेश्चन आपकी एसएससी सीजीएल अभी 2024 हुआ ना, उसके शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका अरब सागर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो जब भी हम दक्षिण पूर्व की बात करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, और वही हम बात कर देंगे किसकी? दक्षिण पश्चिम की बात कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा अरब सागर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दक्षिण की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा हिंद महासागर, जो कि तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका म्यांमार से अलग करती है कौन? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो ये करते हैं आपके श्रीलंका से अलग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं 8 डिग्री 0.4 से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला है भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? ठीक है, या फिर भारत की मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो वो हो जाएगी आपकी कर्क रेखा। और ये पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो बताइएगा इसका आप कमेंट में आंसर कि कितने रेखों से, कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? देखिए क्वेश्चन क्या आया, क्षेत्रफल की दृष्टि से वाला आया है, तो इसमें हो जाएगा आपका 3214 या फिर 3214 किलोमीटर क्या है, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार करता है। और यही हम पूर्व से पश्चिम की ओर बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2933। तो यहाँ पास अगर ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो उत्तर से दक्षिण तक ज़्यादा है या फिर पूर्व से पश्चिम तक ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर से दक्षिण तक ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, है ना दोस्तों। तो इसका कितना हो जाएगा? 3214। चलिए अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है पता है ना आपको? बंगाल की खाड़ी में। और अंडमान निकोबार जो कि क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका लक्षद्वीप कहाँ है? ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और ये जो कि है वो अरब सागर में स्थित है। दोस्तों अगर आपने भारत का मैप देखा होगा ना बराबर आपको एकदम, तो आपको पूरा आंसर इसमें से पता चल जाएगा कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, अगर आपने मैप को सही से समझा होगा ना तो इसका आंसर आप इजी कर लोगे। ठीक है,
चलिए अगला है भारत